नमस्कार, मैं नीलम गुप्ता, हिंदी की अध्यापिका। आज कक्षा 12वीं का विषय अव्यक्ति और माध्यम का पत्रकारीय लेखन का एक भाग विचार परक लेखन, उसे हम पढ़ेंगे। विचार परक लेखन लेख, टिप्पणियाँ और संपादकीय। विचार परक सामग्री को सभी अखबार अपना स्थान देते हैं अपने अखबार में। कुछ अखबार तो उनके वैचारिक रुझान से भी जाने जाते हैं। संपादकीय लेख, अग्रलेख और टिप्पणियां ही विचार परक लेखन है। कुछ वरिष्ठ पत्रकार तो स्तंभ लेखन का कार्य भी करते हैं। संपादकीय समाचार पत्र की सोच प्रकट करते हैं। संपादकीय में अखबार किसी समस्या, घटना या मुद्दे पर अपना विचार प्रकट करते हैं। इसमें लेखक का नाम नहीं दिया जाता। संपादकीय का दायित्व संपादक और उनके सहयोगियों का होता है। सामान्यतः यह कार्य सहायक संपादक करते हैं। संपादकीय के लिए अखबार में निश्चित स्थान होता है, अतः कभी 1, 2 या 3 संपादकीय भी अखबार में लिखे जाते हैं। तो मैं एक छोटा सा संपादकीय का उदाहरण मैं आपको प्रस्तुत करती हूँ। रामपुर में आतंकी हमला, सुरक्षा पर सवाल है। तो मुख्यमंत्री का कथन ये हो सकता है कि सीआरपीएफ ने लापरवाही का परिचय दिया, क्योंकि केंद्र सरकार ये दावा कर रही है कि उसने इस हमले का अंदेशा पहले ही जता दिया था। बावजूद इसके आतंकवादियों ने जिस तरह दुस्साहस करके दिखाया, फिर उनका कोई सुराग नहीं मिल सका। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा होना होगा। फैजाबाद, लखनऊ और वाराणसी के न्यायालय परिसरों में विस्फोट करने के बाद आतंकवादियों ने रामपुर में सीआरपी के शिविर में हमला करके अपना दुस्साहस का जैसे परिचय दिया। उसने राज्य सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह ही लगता है। एक के बाद एक आतंकी घटनाएं बताती हैं कि आतंकवादियों ने उत्तर प्रदेश को अपना गढ़ बना लिया है, क्योंकि उन पर उस तरह की निगाह नहीं रखी जा रही है जिस तरह से अपेक्षित है। इसलिए है कि कहीं भी कभी भी कोई भी हमला करता है। इसमें दो राय नहीं कि आप उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है। यह राज्य सरकार द्वारा सीआरपीएफ शिविर पर हमले के बाद की सक्रियता से स्पष्ट हो जाता है। राज्य सरकार को सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए साथ में ये भी देखना होगा कि आतंकवादी उत्तर प्रदेश में शरण लेने और अपनी गतिविधियों को जारी रखने में सक्षम क्यों होते जा रहे हैं। पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश सरकार ने आतंकवादियों और उनके समर्थकों से निपटने के लिए अनेक उपायों की घोषणा तो की है, लेकिन रामपुर की घटना बताती है कि अभी भी उन उपायों के अनुरूप काम नहीं हो पा रहा है। दरअसल ये समझने की आवश्यकता है कि सुरक्षा के मानक कड़े कर देने के मात्र से आतंकवाद को खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता। कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि आतंकी तत्व जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने तथा आत्मा ठिकाना और अपना इरादे को अंजाम देने में भय खाएं। जब तक ये स्थिति नहीं बनती, तब तक उत्तर प्रदेश को आतंकवाद के खतरे से मुक्त नहीं बनाया जा सकता। ऐसी स्थिति तभी बनेगी जब राज्य सरकारें सुरक्षा के सवाल पर वास्तव में मिलकर कार्य करेंगी। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है संपादकीय का। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि संपादकीय लिखा कैसे जाएगा। तो किसी भी समाचार पत्र में संपादकीय लिखने के लिए आपको सबसे पहले क्योंकि संपादकीय जो होता है एक अखबार की आत्मा होता है। बिना संपादकीय के समाचार पत्र ऐसे ही हैं जो आत्मा के बिना शरीर। सभी प्रतिष्ठित जो संपादकीय हैं, पत्रिकाओं में संपादकीय अवश्य लिखे जाते हैं। संपादकीय का महत्व इस बात से जाना जा सकता है कि रेडियो और टेलीविज़न जैसे माध्यम भी इसका उल्लेख करते हैं अपने समाचारों में। किस पत्र के संपादकीय में किस विषय पर विचार व्यक्त किए हैं। अनेक लोग तो यही मानते हैं कि समाचार पत्र में प्रथम पृष्ठ की जो प्रथम खबर है उससे भी अधिक महत्वपूर्ण संपादकीय होता है। संपादकीय कारण ही प्रेस को प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है।
संपादकीय का काम जनमत को जागृत करने की दिशा देना तथा जनता की राय कायम करना भी है, क्योंकि जनता की जो समस्याएं होती हैं वो अखबार के माध्यम से प्रकट करते हैं, तो सरकार तक वो चीज़ें पहुंचती हैं। सरकार की जो कार्यक्रम या जो योजनाएं लागू करती हैं वो अखबारों को देती हैं, तो अखबार उन जनता से सरकारी योजनाओं को परिचित कराता है। तो सामान्य भाषा में संपादकीय का अर्थ है संपादक की राय। इसे अग्रलेख भी कहते हैं। इनकी हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महात्मा गांधी, राजगोपालाचारी, गणेश शंकर विद्यार्थी आदि के संपादकीय द्वारा देश की जनता को दिशा प्रदान किया करते थे। राजनीति ही नहीं, सामाजिक और आर्थिक धरातल पर भी संपादकीय लेखन का विशेष महत्व रहा है। प्रायः संपादकीय में किसी भी घटना, गतिविधि या विषय समाचार पत्र की राय प्रस्तुत की जाती है। इसलिए संपादकीय की पहली आवश्यकता है निर्भीकता, निष्पक्षता और निर्लिप्तता। किसी विषय पर गहराई से अध्ययन करना और अपनी राय प्रकट करना संपादकीय है। बड़े समाचार पत्रों में तो संपादकीय लिखने वालों की एक टीम होती है और वे भिन्न भिन्न विषयों पर लिखते हैं। संपादकीय लिखने की कोई निश्चित तकनीक नहीं है। जो जैसा भी किसी भी शैली में लिखे, कैसे भी शब्दों में इसलिए लिख सकता है। संपादकीय का विषय सामान्य रूप से नवीनतम घटना, गतिविधि या ज्वलंत प्रश्न है। प्रत्येक संपादक अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है। वह अपनी पसंद की शैली स्वयं चुनता है या फिर नई शैली विकसित करता है। छोटे समाचार पत्रों में जहां संपादक स्वयं संपादकीय लिखता है, वहां संपादकीय की शैली में एकरूपता रहती है। संपादकीय शैली में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। संपादकीय लंबे लंबे नहीं होने चाहिए। संपादकीय को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए तथ्यों को तर्क संगत ढंग से सजाना चाहिए। कोई भी निष्कर्ष प्रभावशाली और निश्चयात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। संपादकीय शांत और अनौपचारिक लेकिन तर्क संगत होना चाहिए। संपादकीय लेखन में आलोचना की पुष्टि होनी चाहिए। संपादकीय के आरंभ से अंत तक एकता का निर्वाह होना चाहिए। संपादकीय केवल कीचड़ उछालना नहीं है। संपादकीय में मैं का प्रयोग कभी नहीं किया जाता, सदा हम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाचार पत्र का मत होता है। संपादकीय में सदा सच बोला जाना चाहिए। तथ्यात्मकता और ईमानदारी को ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। संपादकीय में उन निष्कर्षों में सुधार करने में भी जरा संकोच नहीं होना चाहिए यदि वे गलत थे। तो संपादकीय में विचारों की दृढ़ता प्रकट करने का साहस होना चाहिए। संपादकीय की भाषा सरल, सरस और भावपूर्ण होनी चाहिए। संपादकीय की शैली कोई भी हो सकती है। वह विषय प्रवेश, विश्लेषण और निष्कर्ष के आधार पर टिकना चाहिए। संपादकीय में एक वाक्य, एक विचार का नारा भी अपनाना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी समाचार पत्र में संपादकीय पृष्ठ वास्तव में उसकी आत्मा है। सभी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में संपादकीय होते ही हैं। संपादकीय का महत्व इसी बात से है कि उनकी भाषा है प्रेस, प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ। सामान्य भाषा में संपादकीय का अर्थ है संपादक की राय, और इसमें सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। धन्यवाद।